Good morning, friends, to all of you. I am Amit Kumar, Electrical Engineering of Government Polytechnic Gaya. Today I am going to start the topic of integration by part, जो कि इंटीग्रल का ही एक टाइप है। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता क्या है और इसे पहचानेंगे कैसे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट का ही क्वेश्चन है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट कहते किसे हैं, डिफिनेशन इसका समझेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट इज अ स्पेशल मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का ही एक स्पेशल मेथड है। कौन? इंटीग्रेशन बाय पार्ट। दैट इज ऑफ्टन यूज व्हेन टू फंक्शन आर मल्टीप्लाइड टुगेदर। इसमें टू फंक्शन और मल्टीप्लाई टुगेदर, ये क्या होता है? टू फंक्शन मल्टीप्लाई। इसमें आपको दो फंक्शन गिवन होंगे, फर्स्ट फंक्शन यू और सेकेंड फंक्शन भी। यू तो आपको जो गिवन होगा फर्स्ट फंक्शन कोई एफ एक्स फंक्शन होगा और सेकेंड फंक्शन का भी गिवन होगा जी एक्स। इस प्रकार दो फंक्शन दिए होंगे, टू फंक्शन और मल्टीप्लाई टुगेदर। इसका मतलब यही होता है। अब डिफरेंशिएशन में तो पहले हमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट करना होता है। डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन प्रोडक्ट करना होता है, तभी वो तो कर हो जाता है। लेकिन इंटीग्रेशन में दो फंक्शन का प्रोडक्ट यदि पूछ दिया जाए तो उसे यदि करना है तो विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट। डिफरेंशिएशन आप क्या करते थे? दो फंक्शन का प्रोडक्ट करना होता था। देखिए, यदि दो फंक्शन का प्रोडक्ट करना होता था डिफरेंशिएशन, तो आप यू को बाहर करते थे, भी को डिफरेंशिएट करते थे। भी को बाहर, यू को डिफरेंशिएट। इस प्रकार डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता था। यू को बाहर, भी को डिफरेंशिएट, प्लस भी को बाहर, यू को डिफरेंशिएट। यदि इंटीग्रेशन में यदि दो फंक्शन प्रोडक्ट करना हो तो विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। देखिए इंटीग्रेशन में यू कोई एफ एक्स दिया हुआ फर्स्ट फंक्शन, भी हमारा जी एक्स, ये सेकेंड फंक्शन। हमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट करना है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ यू भी डी एक्स। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन को बाहर करते थे, आप इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन को बाहर कीजिए, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेशन कीजिए, माइनस। वहां पर डिफरेंशिएशन में प्लस होता था, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है माइनस होगा। फर्स्ट फंक्शन यू का डिफरेंशिएशन करना है, सेकेंड फंक्शन भी का इंटीग्रेशन करना है। ये जो हो गया, ये इंटीग्रेशन में पार्ट का ये फॉर्मूला है, हो गया। ये क्या हो गया? ये हमारा इंटीग्रेशन में पार्ट का फॉर्मूला डिराइव्ड हो गया। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन गिवन होगा आपको ऑलरेडी। फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स, सेकेंड फंक्शन जी एक्स, और दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट करना है। फर्स्ट फंक्शन को बाहर, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन करना है। निगेटिव साइन होगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। अभी फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन गिवन होगा, दिए कुछ इस प्रकार, जैसे एक्स कोस एक्स डी एक्स। यू को आप फर्स्ट फंक्शन, भी को आप सेकेंड फंक्शन। यहाँ पे आप कैसे पता करें कि ये हमारा फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकेंड फंक्शन कौन सा है? तो इसे फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन पहचानने के लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक्स बता रहा हूं। क्या? वो ट्रिक्स का नाम है आईलेट। अब इसकी सहायता से आप फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन का, क्या फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन का आप ये पता कर सकते हैं फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, सेकेंड फंक्शन कौन सा होगा। आई फोर क्या होता है, एल फोर क्या होगा, ए फोर क्या होगा, टी फोर क्या होगा और ई फोर क्या होगा। आई फोर जो होता है वो इनवर्स फंक्शन होता है। एल फोर क्या होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन होगा। एल फोर क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा। टी फोर क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा। ई फोर क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। इनवर्स फंक्शन होगा कैसा? इनवर्स फंक्शन में आपको दिया रहेगा जैसे साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कुछ इस प्रकार होगा, तो आप उसे इनवर्स फंक्शन कहेंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन, इसमें तो क्या होगा, लॉग के टर्म में होगा। लॉग एक्स हो गया, साइन एक्स हो गया, लॉग कोट एक्स हो गया। इस प्रकार यदि हो लॉग एक्स, लॉग के टर्म, तो उसे लॉगरिथमिक फंक्शन कहेंगे। ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, ये ऑलरेडी आप जानते हैं, एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब। ये यदि हो तो क्या अलजेब्रिक फंक्शन होगा।
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो ऑलरेडी आप जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक जितना ही फंक्शन होगा sin x tan x cos x वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर e रेज टू द पावर x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपको e रेज टू द पावर x होगा। यदि इस प्रकार हो तब इसमें आप जो है सो आप बैठा सकते हैं कि हमारा फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, सेकंड फंक्शन क्या होगा। आइए अब देखिए आइए ये जो है इसका डीपली हम लोग जान लेते हैं। आखिर ये समराइज करके एक जगह मैं लिख देता हूँ। देखिए फ्रेंड, इस आइलेट जो है आइलेट के फॉर्म को इसी शॉर्ट लिस्टेड कर दिया गया। इनवर्स फंक्शन sin इनवर्स x, जितना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा उसका इनवर्स होगा वो इनवर्स फंक्शन होगा। लॉगरिथमिक फंक्शन में log x, अलजेब्रिक फंक्शन में x स्क्वायर x क्यूब, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज टू पावर x। देखिए एग्जांपल आप समझिए, यहाँ पे एग्जांपल इस एग्जांपल दिया हुआ x cos x dx, ये फर्स्ट फंक्शन, एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन cos x है। अब यहाँ पे इस फॉर्म में देखिए इस ट्रिक्स में कि सबसे पहले कौन सा आ रहा है, x क्या है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, cos x क्या है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक। तो पहले अलजेब्रिक आ रहा है या ट्रिगोनोमेट्रिक, आप यहाँ पे देखिए तो पहले क्या आ रहा है, हमारा अलजेब्रिक आ रहा है, इसके बाद क्या आ रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिक cos x। तो हमारा u क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ रहा है तो सबसे पहले क्या फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा u, ये लास्ट में आ रहा है सेकेंड फंक्शन हो जाएगा हमारा भी। इस प्रकार तो हम लोग फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन पहचानने के लिए ये तो सीख गए। जब ये फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन हम लोग पहचान सीख गए तो हम लोग प्रॉब्लम को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए आपको प्रॉब्लम सोल्व करा देता हूँ। चलिए हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx। इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, इसके अनुसार ILA फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक पहले आ रहा है, फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे u, सेकेंड फंक्शन हमारा क्या v, फर्स्ट फंक्शन हमारा u x, सेकेंड फंक्शन हमारा क्या v cos x। दो फंक्शन है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, उनको फॉलो कर रहा है किसका, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन पार्ट का फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट दो फंक्शन का प्रोडक्ट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन u v dx, u को बाहर करना है, v को इंटीग्रेट करना है, u को बाहर v को इंटीग्रेट, निगेटिव यहाँ पे निगेटिव होगा। जब डिफरेंशिएशन में करते थे दो फंक्शन का प्रोडक्ट तो यहाँ पे पॉजिटिव होता था, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन में ध्यान देना है, यहाँ पे निगेटिव होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और इसी फॉर्मूले पे आप इसे पुट कीजिए, प्रॉब्लम सोल्व होगा। देखिए हम लोग पुट करते हैं, यू कौन सा है हमारा फर्स्ट फंक्शन x को बाहर कीजिए, इंटीग्रेशन v, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन v कौन सा है हमारा cos x है, cos x का इंटीग्रेशन कीजिए, निगेटिव साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ u कौन सा फर्स्ट फंक्शन का x, इंटीग्रेशन ऑफ v dx सेकेंड फंक्शन का, x तो x ही रह जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, साइन x, ये माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x होता है, लेकिन किस में, माइनस में होता है।
साइन एक्स। देखिए यहाँ पे दो फंक्शन, और यहाँ पे वन और साइन होता है, इसको वन को इसको मत बैठाइए आइलेट पे, ये वन जो है इसी में प्रोडक्ट हो जाएगा, साइन एक्स में इसी में प्रोडक्ट हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, केवल साइन एक्स बचेगा। और इसलिए आप साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, निगेटिव साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ निगेटिव कोस एक्स होता है, साइन एक्स का निगेटिव कोस एक्स होता है, और यहाँ पे निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो एक साइन एक्स प्लस क्या, कोस एक्स, कोस एक्स। इस प्रकार हमारा क्या प्रॉब्लम सोल्व हो गया, सोल्व नहीं हुआ है अभी, यहाँ पे प्लस सी होगा, प्लस सी हटा नंबर काटा, तो प्लस सी देना ना भूले, अगर आप प्लस सी नहीं देते हैं तो आपका प्रॉब्लम सोल्व क्या हुआ, आपका नंबर काट जाएगा। तो आप लास्ट में इससे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कोस एक्स डीएक्स और एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी, लिखकर आप इसे ब्रैकेट में कर दें। इस प्रकार आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। ये तो एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट था। अब हम लोग ये देखेंगे कि सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, उसमें एक ही फंक्शन दिया रहेगा, तब कैसे बनाएंगे। लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन और पार्टीशन, दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है, लेकिन मैं आप लोग सेकंड एग्जांपल देता हूं, उसमें आपको एक फंक्शन दिया रहेगा, लेकिन उसमें मैं आप लोग को सोल्व करके बताऊंगा कैसे वो सोल्व होगा। एग्जांपल सेकेंड एग्जांपल लेते हैं हम लोग log x, इंटीग्रेशन ऑफ log x। अब यहाँ पे बोलिएगा कि फंक्शन कहीं दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन में पार्ट कैसे बनेगा। अब डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, log x का डिफरेंशिएशन, log का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं क्या होता है, 1/x। ये तो डिफरेंशिएशन होता है 1/x। यदि इसका इंटीग्रेशन पूछ दिया जाए तो आप कैसे बनाएं। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो ये हम लोग जानते हैं, लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है। देखिए यहाँ पे जो है, तो आप इसके बगल में आप 1 मान लीजिए, 1 log x का इंटीग्रेशन तो मिलने उसे निकलेगा नहीं डायरेक्ट, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप निकाल लेंगे, इसको बाजू वाले में 1 आप प्रोडक्ट मान लेंगे, 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 क्या होगा हमारा यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन होगा, और log x क्या लॉगरिथमिक फंक्शन, तो ऑलरेडी लॉग में लिखा हुआ है लॉगरिथमिक फंक्शन आप पहचान लेंगे। तो यहाँ सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल u किसे मानेंगे और v किसे मानेंगे, तो आप इसके अनुसार यहाँ पे लिख देखिए। आइए सबसे पहले कौन सा आ रहा है आपका, लॉगरिथमिक आ रहा है या अलजेब्रिक आ रहा है। सबसे पहले क्या आ रहा है, लॉगरिथमिक आ रहा है, तो u आप किसे मानेंगे, इसे आप u मानेंगे। बाद में अलजेब्रिक आ रहा है, इसे आप क्या मानेंगे, भी मानेंगे। u और v का तो आप चयन आप कर लिए, अब इसका प्रोडक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब हम लोग इसका प्रोडक्ट करते हैं। वी नो दैट इसका प्रोडक्ट करते हैं दो फंक्शन का, u भी dx, u को बाहर, इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन का भी dx, निगेटिव साइन, यहाँ पे निगेटिव साइन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। आप इसी पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ, आप इसी पे इसे पुट करेंगे, इजीली सोल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन मेरा u कौन सा है, ये v कौन सा हमारा, ये u को क्या करना है, बाहर करना है। u क्या आ रहा है, log x है, log x को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे log x को। इंटीग्रेशन किसका, v का, v कौन सा हमारा x, v कौन सा हमारा 1 इंटू dx, 1 इंटू dx, तो 1 को क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, तो dx ही रहने दीजिए, लिखिए dx माइनस
डिफरेंशिएशन ऑफ यू फर्स्ट फंक्शन का, यू कौन सा हमारा log x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, इंटीग्रेशन ऑफ भी हमारा कौन सा 1, log x तो बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ dx, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट में 1 छुपा हुआ है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, log x हो गया, निगेटिव साइन यहाँ पे, इंटीग्रेशन log का डिफरेंशिएशन, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बताया था अभी log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है, 1/x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx, देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx यही चीज है, क्या यहाँ पे किए हैं x, यहाँ पे क्या होगा x होगा dx, ये क्या यहाँ पे कटेगा x कट गया x, अब क्या होगा यहाँ पे log x, अब x को अब इधर इस साइड कर दीजिए, यहाँ पे x log x लिखिए, x log x निगेटिव साइन, यहाँ तो x कट गया, क्या बचा हुआ है dx, और dx का क्या इंटीग्रेशन है यहाँ पे x, dx का क्या इंटीग्रेशन किए थे केवल x, यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, क्या हो गया x, इस प्रकार हमारा क्या इसका log x का इंटीग्रेशन फाइंड हो गया, इसे आप लास्ट में क्या करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ log x dx लिखकर x log x माइनस x, अब सब क्या करेंगे ब्रैकेट में कर देंगे, जिससे आपका मार्क्स फुल मिलेगा एग्जाम में, और यहाँ पे प्लस सी देना नहीं भूले, प्लस सी जहाँ प्लस सी हटा नंबर कटा तो प्लस सी नहीं बोले, ये हमारा क्या हो गया आंसर। इस प्रकार आप दो प्रॉब्लम किए, एक प्रॉब्लम log x का इंटीग्रेशन, इसमें एक ही फंक्शन दिया हुआ, उसके बाजू वाले फंक्शन में यूनिट 1 मान लिए, यूनिट 1 मान कर इसका प्रॉब्लम सॉल्व किए, एक प्रॉब्लम आपको और कराया मैं x cos x का, इसमें आपका दोनों फंक्शन गिवन था, इसमें दोनों फंक्शन आपका गिवन है, इसमें एक फंक्शन गिवन है उसका ही प्रॉब्लम हमने करा दिया, दोनों फंक्शन गिवन है उसका ही हमने प्रॉब्लम करा दिया। इस प्रकार हमारा क्या है इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट हमारा आज का टॉपिक इन होता है, और मैं ये हमारा ये पूरा कोशिश रहा कि आप लोगों को मैं ये इंटीग्रेशन पार्ट अच्छे से समझा पाया। और हाँ, हमारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रैंक द्वारा प्रोफेसर मीतू जय सर के द्वारा एक लाइव सेशन का क्लास दिया जाता है, यूट्यूब पे लाइव दिया जाता है, अगर आप उसे आप फॉलो करते हैं तो आप जो है सो मैथ का कैरी होने से आप बच सकते हैं। तो उस चैनल का नाम है डिप्लोमा मैथ फोरम, आप इसे यूट्यूब पर सर्च करेंगे, आप इस यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो वो सर का पूरा आपका प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो उसका पूरा टॉपिक आपको मिलेगा। तो आप इस टॉपिक आप पढ़िए, अच्छे से देखिए और अपने आप को खुद से कैरी होने से आप बचा सकते। हमारे वीडियो को लास्ट देखने के लिए वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड रेगुलरिटी सेड टू बी मेंटेन।